हमने किया था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का न्यूमेरिकल, ये वाला। ये एक और न्यूमेरिकल है जिसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और साथ में आंसर्स भी मैच कर सकते हो। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बाद नेक्स्ट एल्गोरिदम होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। उसका न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो करने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम की थी वो कम्प्लीटली नॉन प्रिमिटिव थी। अब जो हम नेक्स्ट एल्गोरिदम करने वाले हैं वो प्रिमिटिव भी हो सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी। उसमें दो केसेस होते हैं। तो ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता क्या है? कोई भी एल्गोरिदम या तो प्रिमिटिव होगा या नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, अगर हमने किसी प्रोसेस को एक बार सीपीयू दे दिया तो अब उससे कोई भी छीन नहीं सकता, उसकी एग्जीक्यूशन रुक नहीं सकती चाहे कुछ हो जाए। जैसे ये प्रोसेसर है, हमने एक प्रोसेस P1 को प्रोसेसर दे दिया और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब इसका काम बीच में कोई नहीं रोक सकता, ना कोई इसे प्रोसेसर छीन सकता। प्रिमिटिव में क्या होता है, अगर प्रोसेसर एक प्रोसेस P1 को मिल गया, हम उसकी एग्जीक्यूशन बीच में रोक दें, चाहे उसका आधा काम खत्म हुआ हो, हम बोल दें कि तेरा जितना भी काम खत्म हुआ तो अभी रुक, और प्रोसेसर इससे छीन ले इसको, और प्रोसेसर किसको दे दे, किसी दूसरी प्रोसेस को, P2 को या P3, किसी भी प्रोसेस को। तो प्रिमिटिव मतलब जब हम किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन रोक के उससे प्रोसेसर छीन के किसी और प्रोसेस को दे दें। और नॉन प्रिमिटिव जब एक बार किसी प्रोसेस को प्रोसेसर मिल गया तो उससे कोई भी छीन ना पाए, ना ही उसकी एग्जीक्यूशन रुक पाए, वो होता है नॉन प्रिमिटिव। तो कैसे याद रखेंगे, प्रिमिटिव जिसमें स्नैच अलाउड है और नॉन प्रिमिटिव जिसमें स्नैचिंग अलाउड नहीं है। नॉन मतलब नहीं, उसकी एग्जीक्यूशन कोई नहीं रोक सकता, और प्रिमिटिव मतलब उसकी एग्जीक्यूशन रुक सकती है बीच में। तो हम नेक्स्ट एल्गोरिदम करने वाले हैं जो कि है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रिमिटिव भी हो सकते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी। पहले हम उसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन करेंगे, फिर प्रिमिटिव। एक होता है SJF और एक होता है SRTF। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है SJF, इसका मतलब वो नॉन प्रिमिटिव है, और अगर SRTF लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो वो प्रिमिटिव वर्जन है। अभी हम दोनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल है, इसमें 5 प्रोसेसेस हैं, P1 से लेके P5, सबका अराइवल टाइम गिवन है। रिवाइज करने के लिए बता दूं, अराइवल टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पे सिस्टम ने प्रोसेस में एंटर किया। बर्स्ट टाइम होता है एग्जीक्यूशन टाइम, कि उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितनी साइकिल्स रिक्वायर होंगी। ये क्वेश्चन गिवन है, हमें इसका गैंट चार्ट बनाना है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है फॉर ईच प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। हम कौन सा वर्जन कर रहे हैं, पहले नॉन प्रिमिटिव फिर प्रिमिटिव करेंगे। नॉन प्रिमिटिव मतलब अगर एक बार किसी प्रोसेस को प्रोसेसर मिल गया तो उसकी एग्जीक्यूशन कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्ट करते हैं चार्ट बनाना। सबसे पहले टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं। टाइम 0 पे सिस्टम में कितनी प्रोसेस है, सिर्फ P4 ही एंटर हुई है, बाकी प्रोसेसेस तो सिस्टम में आ ही नहीं है। तो जो सिस्टम में है ही नहीं प्रोसेस, उसकी बात हम करेंगे ही नहीं। टाइम 0 पे एक ही प्रोसेस थी P4, उसको हमने CPU दे दिया और उसने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब एक बार इसको प्रोसेसर मिल गया तो इसकी एग्जीक्यूशन बीच में कोई भी रोक के इसे प्रोसेसर छीन नहीं सकता, यही अपना काम पूरा करेगा लास्ट तक। क्या है इसका बर्स्ट टाइम 6, यानी इसको 6 साइकिल्स चाहिए अपना काम करने के लिए। तो 0 + 6 तक P4 अपना काम करेगा। जब P4 अपना काम कर रहा था तो टाइम 1 पे किसने एंट्री ली, P2 ने, क्योंकि P2 का अराइवल टाइम क्या है 1। फिर टाइम 2 पे किसने एंट्री ली, P5 पे। टाइम 3 पे किसने एंट्री ली, P1 ने। और टाइम 4 पे P3 ने। यानी कि जब तक P4 ने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया तब तक सिस्टम में बाकी सारी प्रोसेसेस आ चुकी थी, एंटर कर चुकी थी। तो अब हमारे पास P4 की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है, ये 4 प्रोसेसेस बची है जो सिस्टम में आ चुकी है। अब हम किसको प्रोसेसर देंगे, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी जिसका काम सबसे कम है। तो सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P4 का काम हो चुका है। इसके अलावा देखो 1 4 2 3, इनमें से सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, 1 बर्स्ट टाइम कौन सी प्रोसेस का है, P1 का। तो P1 को प्रोसेसर मिलेगा और P1 का बर्स्ट टाइम है 1, तो 6 से लेके 7 तक ही अपना काम करेगा। इसके बाद 1 की भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और P4 की भी, P1 की भी। इसके बाद प्रोसेसर किसको मिलेगा, बचे 4 2 3, इनमें से सबसे कम नंबर कौन सा है, 2। तो 2 किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है, P3। तो P3 को सिस्टम मिलेगा, इसका बर्स्ट टाइम है 2, तो 7 + 2 9। P3 के बाद प्रोसेसर किसको मिलेगा, 3। P2 और P5 बचे, इसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है 3, तो P5 को सिस्टम मिलेगा। बर्स्ट टाइम है 3, तो 9 + 3 12। कौन सी बची प्रोसेस, P2 को सिस्टम मिल गया और इसका बर्स्ट टाइम है 4, 12 + 4 16, और ये हमारा गैंट चार्ट रेडी है।
ये चार्ट कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, हर एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। कई बुक्स में क्या होता है, पहले वेटिंग टाइम निकालते हैं, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो हम क्या ट्रिक अपनाएंगे ताकि हमारे न्यूमेरिकल कभी भी पेपर में गलत ना हो, हमेशा पहले टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, उसके बाद वेटिंग टाइम निकालना बहुत ईजी है, सिंपल प्लस माइनस करना है, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या होता है, टोटल कितना टाइम उस प्रोसेस ने सिस्टम में स्पेंड किया, वो कितने टाइम तक सिस्टम में रही। तो कैसे निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, देखो एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम से निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो P1 प्रोसेस है, वो सिस्टम से एग्जिट कब की थी 7 पे, और आई कब थी, अराइवल टाइम गिवन है 3, यानी वो सिस्टम में आ गई थी 3 पे, और उसने एग्जिट कब किया प्रोसेस P1 ने 7 पे, तो वो कितने टाइम तक सिस्टम में रही 7 माइनस 3, तो इसका टर्न अराउंड टाइम होगा 7 माइनस 3 दैट इज 4, यानी कि एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। जब प्रोसेस ने सिस्टम से एग्जिट किया उसमें से माइनस कर दो किस टाइम पे वो सिस्टम में आई थी, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम गिव्स यू द टर्न अराउंड टाइम। अब प्रोसेस P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। P2 कहाँ है, ये रही, सिस्टम से एग्जिट कब हुई थी 16 पे और एंटर 1 पे, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा 16 माइनस 1 15। अब प्रोसेस P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम निकालना है। P3 एग्जिट किया था 9 पे, एंटर कब किया था 4 पे, तो 9 माइनस 4 5। उसके बाद प्रोसेस P4 सिस्टम से एग्जिट कब किया था 6 पे, एंटर कब किया था 0 पे, 6 माइनस 0 6 माइनस 0 0 गाइज, वी हैव अ न्यू रूल विच यू कैन अप्लाई मत कर देना। चलो टर्न अराउंड टाइम P5 का निकालना है। P5 सिस्टम से एग्जिट कब किया था 12 पे, एंटर 2 पे, 12 माइनस 2 10। तो ये हर प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम निकल चुका है। अब हम इनका वेटिंग टाइम निकालना है। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, अगर हम टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर दे बर्स्ट टाइम को तो वेटिंग टाइम निकल आएगा। सबका टर्न अराउंड टाइम हम निकाल चुके हैं 4 15 5 6 10। अब इसमें से माइनस कर दो इनका बर्स्ट टाइम हमें गिवन है 1 4 2 6 3। इस वाले फॉर्मूले से वेटिंग टाइम हमने क्यों निकाला, देखो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि प्रोसेस कितने टाइम सिस्टम में रही, वेटिंग टाइम क्या है कि उसने कितने टाइम तक वेट किया प्रोसेसर के लिए, उसको प्रोसेसर कब मिलेगा, और बर्स्ट टाइम कि उसने कितना टाइम एग्जीक्यूशन में स्पेंड किया। तो एक कोई भी प्रोसेस अगर सिस्टम में है तो वो क्या करेगी, दो ही काम करेगी, या तो वो वेट कर रही है प्रोसेसर के लिए या उसको प्रोसेसर मिल चुका है और वो काम कर रही है। तो टोटल टाइम वो कितना सिस्टम में रही, अगर हम वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम को प्लस कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम सिस्टम में रही। तो वेटिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, बिकॉज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। तो सिंपल, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ये था पहला न्यूमेरिकल जो कि था नॉन प्रिमिटिव का। अब हम करते हैं प्रिमिटिव वर्जन। दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल फॉर प्रिमिटिव वर्जन। प्रिमिटिव वर्जन में क्या होता है, अगर प्रोसेसर किसी प्रोसेस को मिल चुका है तो भी उसके एग्जीक्यूशन हम बीच में रोक के उससे प्रोसेसर लेके किसी और को दे सकते हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप टीवी देख रहे हो लेकिन आपको टीवी देखते हुए बहुत टाइम हो गया, तो आपकी मम्मी ने आपसे रिमोट छीन के आपके भाई को दे दिया, आपकी बहन को दे दिया, तो वो है प्रिमिटिव वर्जन। और नॉन प्रिमिटिव क्या होगा, आप हॉस्टल में रहते हो या कहीं पे भी, या फिर आपकी ज़्यादा चलती है घर में, तो आपसे कोई रिमोट छीन नहीं सकता, जब तक आपका देखने का मन है तब तक आप देखोगे, कोई भी रिमोट छीन नहीं सकता, तो दैट इज नॉन प्रिमिटिव। हम कौन सा करने वाले हैं, प्रिमिटिव। और ये केस थोड़ा सा टफ होता है टू अंडरस्टैंड एज कम्पेयर टू नॉन प्रिमिटिव, आई वुड से टू इम्प्लीमेंट। सो लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। गैंट चार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम 0 पे कितनी प्रोसेस थी सिस्टम में, सिर्फ एक अराइवल टाइम P4 का 0 है, यानी टाइम 0 पे P4 प्रोसेस सिस्टम में अराइव कर चुकी थी। टाइम 0 पे बस एक ही प्रोसेस थी सिस्टम में P4, तो एक ही प्रोसेस थी तो उसी को सिस्टम मिलेगा, हमने P4 को सिस्टम दे दिया। जब P4 का एग्जीक्यूशन चल रहा था तब टाइम 1 पे P2 प्रोसेस ने एंट्री मारी, ठीक है। जब टाइम 1 था तो P4 एक साइकिल के लिए अपना काम कर चुकी थी, यानी इसका बर्स्ट टाइम, इसको 6 साइकिल लगने वाली थी अपना काम करने के लिए, जिसमें से एक साइकिल इसको मिल चुका है प्रोसेसर, तो कितनी रह गई 5, हाँ 5 रह गई। और P2 प्रोसेस आ गई सिस्टम में, अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 2, P4 का बर्स्ट टाइम कितना है 5, यानी P2 को अपना काम करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड चाहिए और P4 को अपना काम करने के लिए 5 सेकंड चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, सबसे कम टाइम, सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है
P2 का इसको बहुत कम टाइम लगने वाला है, तो हम पहले इसको प्रोसेसर दे देते हैं, ये जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके चली जाएगी, फिर बाकी प्रोसेसेस को प्रोसेसर मिल जाएगा। तो हम कौन सा कर रहे हैं, वर्जन प्रिमिटिव, यानी अगर एक प्रोसेस को प्रोसेसर मिल चुका है तो हम उसके एग्जीक्यूशन बीच में रोक के दूसरे प्रोसेस को प्रोसेसर दे सकते हैं। तो P4 की एग्जीक्यूशन यहीं पे रोक देंगे। इसका टाइम, इसका काम था 6 सेकेंड का, बच गया 5 सेकेंड का, लेकिन अब हम प्रोसेसर किसको दे देंगे, P2 को, जिसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 2 है। अब P2 को प्रोसेसर मिल गया। जब P2 अपने एग्जीक्यूशन कर रही थी तो टाइम 2 पे कौन सी प्रोसेस ने एंटर किया, अराइवल टाइम 2 किसका है, P5 का, यानी P5 भी सिस्टम में आ चुकी है। कौन कौन सी सिस्टम में है, एक P4 है, P2 है, और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस ने एंटर किया, P5 ने, यानी ये 3 प्रोसेसेस सिस्टम में है। अब इन तीनों में से सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है। तो 2 सबसे छोटा नंबर है, यानी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रखेंगे। तो P2 को 2 साइकिल्स चाहिए थे अपना काम करने के लिए, 1 + 2 3, तो P2 का काम हो गया है कंप्लीट। अब टाइम जब 3 था तो P1 प्रोसेस ने भी एंटर किया सिस्टम में, यानी अब सिस्टम में P1 प्रोसेस भी आ चुकी है। तो अब सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, 1, 5 या 3, ऑब्वियसली 1। तो P1 को प्रोसेसर मिलेगा जिसको एक साइकिल के लिए सिर्फ अपना काम करना है, 1 है इसका बर्स्ट टाइम, तो 3 + 1 4। जब टाइम 4 था तो P3 प्रोसेस भी सिस्टम में एंटर कर चुकी, और अब सारी प्रोसेसेस सिस्टम में आ चुके हैं, जिसमें से इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसका भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीनों रह गए, इसका है 4, इसका है 5, इसका है 3। सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P5 का, तो P5 और 3 साइकिल्स, 4 + 3 7, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, P3, P4 में से P3 का, तो P3 को प्रोसेसर मिला, इसका बर्स्ट टाइम था 4, तो 7 + 4 11, और इसके बाद सिर्फ P4 ही बचा है, P4 को प्रोसेसर मिल जाएगा। P4 का बर्स्ट टाइम है 5 रहता है, तो 11 + 5 16, और ये गैंट चार्ट कंप्लीट हो गया है। चार्ट बनने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना हर प्रोसेस के लिए। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो वो भी निकाल लेंगे हम इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम प्रोसेस P1 के लिए टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। प्रोसेस P1 सिस्टम से एग्जिट कब हुई थी, 4 पे, और एंटर अराइवल टाइम क्या है, 3, तो 4 - 3 1, तो ये 1 सेकेंड के लिए सिस्टम में रही। P2 का अराइवल टाइम है 1, एग्जिट टाइम क्या है भाई, 3, तो 3 - 1 2, P3 का एग्जिट टाइम है 11 और अराइवल टाइम है 4, तो 11 - 4 7, P4 का एग्जिट टाइम है 16, अराइवल टाइम है 0, तो 16 - 0 16, यानी इतने टाइम के लिए प्रोसेस P4 सिस्टम में थी, ये इसका टर्न अराउंड टाइम। P5 एग्जिट टाइम क्या है 7, अराइवल टाइम 2, 7 - 2 5, तो यह है टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोसेस। अब हर एक प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर देंगे बर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले 1 - 1 0, 0 वेटिंग टाइम का मतलब ये कि प्रोसेस P1 ने कुछ भी वेट नहीं किया, जैसे ही ये सिस्टम में आई इसको वैसे ही प्रोसेसर मिल गया था। हम देख भी सकते हैं कि प्रोसेस P1 3 पे आई थी, इसका अराइवल टाइम 3 और इसको प्रोसेसर 3 पे ही मिल गया था, तो इसलिए इसका वेटिंग टाइम 0 है। अब इसका 2 - 2 0, P2 का भी वेटिंग टाइम 0 है। 7 - 4 3, 16 - 5 11, 5 - 3 1 सेकेंड, 16 - 5 नहीं होगा, 16 - 6 होगा, क्योंकि इसका टोटल बर्स्ट टाइम था 6। ओके, 5 - 3 2, तो ये है वेटिंग टाइम और ये है टर्न अराउंड टाइम। अब क्वेश्चन में आ जाता है एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ये जितने भी टर्न अराउंड टाइम है इन सबको प्लस करके 1 + 2 + 7 + 16 + 5 फिर डिवाइड कर दो 5 से। 5 क्यों, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कितने प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 5, तो इसलिए। ऐसे ही एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो 10 + 3 + 2 15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस 5, यानी एवरेज वेटिंग टाइम कितना है 3। ऐसे ही एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।